हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक सेमीकंडक्टर। आज के इस डिजिटल ज़माने में सेमीकंडक्टरों का बहुत ही योगदान है। ट्रांजिस्टर, डायोड जैसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सब सेमीकंडक्टर से बनती हैं। क्या होता है सेमीकंडक्टर? उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कंडक्टर क्या है। कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बहुत ही ईजिली फ्लो करता है। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बहुत ही ईजिली फ्लो करती है। वे पदार्थ कंडक्टर कहलाते हैं। फिर आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो नहीं करते हैं, यानी इसका जो प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो बहुत ही हाई होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध हाई होने के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं करती है। या ये भी कह दे सकते हैं कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं होते हैं। अब इन्हीं के बीच में आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ना तो बहुत कम होता है और ना ही बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्टर की तुलना में ना ही कम होता है और ना ही इंसुलेटर की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी इनके और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। ना ही प्रतिरोध इसका हाई होता है और ना ही ज़्यादा लो होता है। इसकी जो चालकता होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। वे पदार्थ सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। कंडक्टर में के पदार्थ जैसे ले सकते हैं हम, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है। और इंसुलेटर में वह सभी चीज़ें आती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर में जो गुड सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं, जो सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं, इनकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। अब इनकी चालकता हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम जो बैंड थ्योरी है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंडक्शन बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाए जाते हैं। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो कंडक्टर में होता है वो कंडक्शन बैंड पूर्णतः भरा होता है और इंसुलेटर में खाली होता है। सेमीकंडक्टर में जो शून्य ताप पर तो इनमें खाली होता है, लेकिन जैसे जैसे इनका ताप बढ़ाते जाते हैं कंडक्शन बैंड भी बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद हम समझेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी फॉरवर्डल एनर्जी गैप। फॉरवर्डल एनर्जी गैप यह वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसको पाने से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। फिर उसके बाद हम समझेंगे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो बाहरी कक्षा में गति करते रहते हैं और बंध बनाए रहते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं मटेरियल का,
तो उसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब हम इन्हीं के आधार पर फिर से कंडक्टर और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर को समझेंगे, इन तीनों के आधार पर। तो सबसे पहले समझते हैं कंडक्टर का। कंडक्टर, मान लिया ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और जो कंडक्टर में होता है वो कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, यानी इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है। इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है कंडक्टर में। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो नहीं करती है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करती है। फिर हम समझते हैं सेमीकंडक्टर, जो हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में ना तो एनर्जी गैप इंसुलेटर जितना होता है और ना ही ये कंडक्टर जितना होता है, यानी इनके बीच की जो होती है चालकता वो होती है सेमीकंडक्टर में। यानी इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो ना ही तो ज़्यादा होता है और ना ही इतना कम भी होता है। इनमें एनर्जी गैप ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं सेमीकंडक्टर में। अब हम अगले वीडियो में सेमीकंडक्टर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो सीखेंगे। तो धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।